यस सर। तो मुझे एक ऐसा ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर के बराबर हो और जिसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो ए वेक्टर मुझे गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप और बी वेक्टर गिवन है i कैप प्लस j कैप। इसके अपोजिट चाहिए मेरे को। तो मैंने मान लिया लैट required vector is C वेक्टर और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए B वेक्टर के। इससे डायरेक्शन लूंगा तो डायरेक्शन लेने के लिए इसका यूनिट वेक्टर लूंगा और इसके अपोजिट करना है तो मैं लूंगा माइनस बी कैप। ये बात समझ में आई क्या? माइनस बी कैप लूंगा क्योंकि डायरेक्शन मुझे अपोजिट चाहिए। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालो और बी वेक्टर निकालो, बी कैप निकालो। ए का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रूट 13 हो जाएगा रूट 13। और बी कैप कैसे निकलेगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, सॉरी 1 का स्क्वायर। एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। ये आपका बी कैप निकल गया। अब इन वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो सी वेक्टर में। सी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 13 और माइनस बी कैप कितना आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो माइनस रूट 13 बाय 2 आई कैप माइनस रूट 13 बाय 2 जे कैप। ये आपका होगा रिक्वायर्ड वेक्टर। आया समझ में? डाटा चेंज कर देता हूं। Find a vector whose magnitude is equal to I cap plus j cap and direction opposite to B vector which is equal to I cap minus j cap. ठीक है, बहुत इजी सवाल, करो इसको। A vector equal to I cap plus j cap और B vector equal to I cap minus j cap दे रखा। Let required vector is C vector। C vector equal to क्या होगा? इस वेक्टर से क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर से क्या चाहिए डायरेक्शन। तो ए वेक्टर माइनस बी कैप अपोजिट डायरेक्शन चाहिए हमको। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा दैट इज कंपोनेंट लगो। यहाँ पे कितना है ए एक्स कितना है 1, ए वाई कितना है 1, कितना हो जाएगा रूट 2 और बी कैप कितना होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना आपका आई कैप माइनस जे कैप और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर।
कितना हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप, नीचे आएगा √2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को उठा के यहां पे डाल दो सी वेक्टर में। सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ए वेक्टर कितना है √2 माइनस ऑफ बी कैप that is I cap minus J cap by √2। √2 से √2 कट जाएगा, C वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप। यस ठीक है, यस सर। चलो मैंने आपको वेक्टर सबट्रैक्शन सिखाया था। यस सर। क्वेश्चन है इफ sum of two unit vector is a unit vector, then find the magnitude of their difference। तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ सर आप यहाँ जो आई कैप और जे कैप छोड़ देते वहाँ यहाँ पर तब वेक्टर हो जाना चाहिए था ना सर। कहाँ पे बेटा? यहाँ ये बी के पास डायरेक्शन निकालते हो सर, बी इधर? नीचे जहाँ से बी से डायरेक्शन जो निकालते हो सर। यस सर। हाँ हाँ आई कैप और माइनस जे कैप कर देते हैं सर, तो उसको वेक्टर होना चाहिए ना आई सर। आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर। हाँ कैप जो ये आई कैप है ना, आई कैप माइनस जे कैप है ना, तो पूरा वेक्टर है ये। ऊपर तो लिया जाता है बी बी वेक्टर ना सर। वेक्टर और नीचे Yes, sir. मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वेक्टर है ना। बी वेक्टर कितना था? बी वेक्टर आई माइनस जे तो था हमारे पास। ऊपर सर कैप रह ही जाता। बी वेक्टर कितना था इसमें? मैंने ये तो दिया था बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, तो ऊपर वेक्टर ही लिया है मैंने, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिया है। यस वो कैप रख यहाँ दिया समझ नहीं लो। सर। कैप भी वेक्टर है बेटा, किसी के ऊपर अगर मैं कैप लगा देता हूं तो ये भी वेक्टर है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हो गई, ये यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब आई कैप माइनस जे कैप इसका मतलब ये 0 थोड़ी होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो उसके एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यही है अब कि दो यूनिट वेक्टर है, उनका सम जो आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। मान लो ए कैप इस तरफ है, यूनिट वेक्टर बोला इसने, बी वेक्टर बी कैप इधर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इनका सम करेंगे तो वो भी आपका यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, दैट इज सी कैप। इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला हमारा ट्रायंगल लॉ वाला या लॉ वाला, सी कैप का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से हम पहले इसका एंगल निकाल लेंगे। सी का मैग्नीट्यूड कितना है मुझे पता है, ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, बी भी आपका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा। सॉल्व करो इसको, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा का रूट स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, इधर 1 ही बचेगा और इधर 2 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा।
सॉल्व करो इसको, 2 इधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/2। तो cos थीटा अगर -1/2 है तो थीटा की वैल्यू हो गई आई थिंक 120 डिग्री। थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। cos की वैल्यू -1/2 किस में आती है, cos 120 डिग्री पर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a कैप माइनस b कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मुझे पता है जब मैंने कल सब्ट्रैक्शन सिखाया था तो यहाँ पे बस थीटा की जगह प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो वेक्टर d है, ऐसे कर लो, लेट d वेक्टर इक्वल टू a कैप माइनस b कैप, और d वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस आएगा फॉर्मूले में क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू 1, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है -1/2। वैल्यू रख दो डायरेक्ट यहां से, -1/2, 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो √3 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया डिफरेंस का, √3 आया समझ में। ठीक है, प्रोडक्ट बता देता हूं मैं। एडिशन, और ये मेनली आपका एडिशन और रिजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी काम आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो दो तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसका रीजन भी बताऊंगा मैं। दूसरा आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा मैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। मान लो आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इस तरफ बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें प्रोडक्ट करने के दो तरीके होते हैं अलग अलग। इसमें 2 इंटू 2 4 नहीं हो जाएगा आपका, वो डिपेंड करेगा उसके एंगल पर। ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला देखो उसका, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखो, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी, कल मैंने बताया था जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा। मैंने बताया जिस एक्सिस से एंगल बनाता है वो हमेशा कॉस होता है, तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अगर ए की तरफ पूछूं तो ये आएगा बी कॉस थीटा। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की वेक्टर की तरफ पूछूं तो कितना आएगा, बी कॉस थीटा। कल बताया था मैंने, जिससे एंगल बनाता है वो कॉस होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब ये तो कंपोनेंट हो गया बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आप ऐसे को लिख दो या फिर खाली ऐसे लिख दो तो भी मैग्नीट्यूड होता है, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, सॉरी ए वेक्टर का नहीं, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, मतलब कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, उसको ऐसे बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना है तो क्या होगा, ए का कंपोनेंट बी की तरफ भी ए कॉस थीटा होगा। तो इसको दूसरी टर्म्स में भी लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इसमें बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ किसका, ए वेक्टर का किस पर, बी वेक्टर पर। इस तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं।
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है इसके, वो पॉइंट्स लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ए डॉट बी जो क्वांटिटी बनती है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्वांटिटी बनती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे आपका वर्क जो है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दिस फोर्स इन फोर्स एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डॉट एस वेक्टर, डॉट आपका एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क आता है। और वर्क ये कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी बनती है वो स्केलर क्वांटिटी बनती है। दूसरा, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात बराबर ही है। ए डॉट बी क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर है। तीसरा, ए डॉट बी प्लस सी या फिर ए डॉट सी, सॉरी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी प्लस सी को ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर भी लिख सकते हो। अगला, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल थीटा है 0, cos 0 की वैल्यू होती है ए बी, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। जब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम आएगा। अगला, अगर थीटा 90 हो तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ये होगा ए डॉट बी इक्वल टू 0। मतलब मुझे दो वेक्टर दे रखे हो, मुझे प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूं। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं टू प्रूव ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब वही परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर 0 आता है इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और जैसे मैंने ए डॉट बी बताया था आपको, ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टू फाइंड द एंगल। अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करो डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, तो आई कैप इस तरफ, दूसरा आई कैप भी इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या बोलता है, ए कैप बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना 1, दोनों के बीच में एंगल कितना 0, तो कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब आई कैप डॉट आई कैप आपका 1 होगा। उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप भी आपका 1 होगा, उसी तरीके से के डॉट के भी आपका 1 ही होगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपका 1 ही होता है। नेक्स्ट देखो, अब मैं बोलूं आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और आई इस तरफ होता है, जे ऊपर होता है, दोनों के बीच में एंगल 90 होता था, cos 90 आएगा, cos 90 आ गया, मतलब ये पूरा 0 हो गया।
तो मतलब आई डॉट जे आपका 0 होगा, इसका मतलब आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ये हमेशा 0 आएगा। और अगर आई के साथ या फिर जे के साथ या के साथ करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। अगलत करोगे तो मैग्नीट्यूड 0, तो आएगा आंसर 0। आई बात समझ में? यस। अब सपोज करो आपको वेक्टर दे रखा है कोई, ए वेक्टर दे रखा है आपको ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसी टर्म में दे रखा हो आपको वेक्टर, मुझे ए डॉट बी निकालना है इसका, मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मैंने लिखा ए कैप ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी वेक्टर लिखा मैंने बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा डॉट प्रोडक्ट इसका, फिर इससे इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, एक्स बी को मल्टीप्लाई जाएंगे आई का के साथ 1 होता है। तो फिर अगली टर्म में करूंगा ए एक्स बी वाई, लेकिन इस बार क्या होगा, आई डॉट जे होगा, और आई डॉट जे होने पर क्या हो जाएगा, 0। आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा 0। फिर उसी तरह से मैं इसको थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगेन आई डॉट के होगा, अगेन आई और के बीच में एंगल कितना है, 90, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आई वाले को सिर्फ आई वाले से, जे वाले को सिर्फ जे वाले से, और के वाले को सिर्फ के वाले से मल्टीप्लाई करो, बाकी अलग करोगे तो 0 आएगा। आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, ए वाई बी वाई, और के का के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, ए जेड बी जेड। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी। आया समझ में? सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने बी वेक्टर दैट इज 2i कैप 3i कैप माइनस 2j कैप। अब मुझे बोला फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है मुझे, कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आप इस्तेमाल करोगे cos थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी कैसे निकालोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे, फिर 2 3 जा 6 6, ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 13 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड भी रूट 13 हो जाएगा, ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा 13, तो फाइनली 0 आएगा। तो cos 0, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना है, दोनों के बीच में 90 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। आया कुछ समझ में? यस सर, आया सर।